तो जो गुणनिधि नाम का बालक था उसने मरते समय महादेव का चिंतन किया, तो अगले जन्म में उसके भीतर भक्ति बढ़ी रही भगवान की। जैसे ही उसके पिता मरे, उनको राज सिंहासन पर बैठाया, तो क्या हुआ, जैसे ही वो राजा बना, उसने अपने नगर में, अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सारे जितने भी शिवालय मेरे नगर के अंदर हैं, उन सब में दीपदान किया जाए। और इस प्रकार दीपदान करने से क्या हुआ, उसने बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लिए। जो हद्दम नाम का बालक था, दीपदान करते करते उसने बहुत सारे पुण्य उदय अपने अर्जित कर लिए। जब उसकी मृत्यु हुई, तो जब उसका अगला जन्म हुआ, तो वह अलकापुरी का महान राजा कुबेर हुआ, जिसे धनपति कहा गया। आज भी वह अलकापुरी में शासन कर रहा है। उसने काशी में जाकर महादेव की आराधना करी, और भगवान शिव जब उसने इतनी भयंकर तपस्या करी, जब उसका पूरा शरीर केवल हड्डी मात्र रह गया, सारी बाहर की जो मांस था वो सब खत्म होकर केवल अस्थि मात्र शेष रहा, तब जाकर महादेव भगवान मां पार्वती के साथ प्रकट हो गए। तब जैसे ही कुबेर ने देखा, भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहने लगे वर मांगो। अब कुबेर सोचने लगा क्या मांगा, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब भगवान किसी को दर्शन देते हैं, तो हम बाहर की आंखों से उसका दर्शन नहीं कर सकते। जो हमें ज्ञान बाहर का है, यह आत्मज्ञान नहीं है, यह ज्ञान भगवान का नहीं है, यह तो एक शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। भगवान ने जैसे ही कुबेर भगवान के दर्शन करके उनके दर्शनों को पूर्ण रूप से करना चाहता था, पर उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि हम बाहर की आंखों से उसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तब भगवान ने उसको स्पर्श किया। स्पर्श करने से उसने भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया, जो मां उमा के साथ विद्यमान। जैसे ही मां जगदम्बा को वाम भाग में कुबेर ने देखा, और कुबेर देखने लगा कि यह सुंदर स्त्री कौन है, और उनके सामने देखकर मां जगदम्बा को जैसे ही निहारने लगा, ऐसे ही मां जगदम्बा कुपित हो गई, जिसके कारण कुबेर की बाईं आंख फूट गई। तब भगवान शिव से माता कहने लगी, यह कौन है जो दुष्ट मुझे ऐसे घूर कर देख रहा है। महादेव ने कहा, यह देख नहीं रहा है, यह आपकी प्रशंसा कर रहा है कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा कि आप हमेशा मेरे वाम अंग में विद्यमान हैं। तब महादेव ने कहा, यह तो तुम्हारा पुत्र कुबेर है। इस प्रकार भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें निधियों के स्वामी अधिपति बनाता हूं। इतना ही नहीं, तुम यक्ष किन्नर और राजाओं के भी राजा होकर पुण्यजनों के पालक और सबके धन के दाता बनोगे। साथ ही तुम्हारी मेरे साथ मित्रता रहेगी, मैं तुम्हारे निकट ही निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। यहां आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम अपने इस पुत्र के ऊपर प्रसन्न हो, कृपा करो। भगवान महादेव के वचनों को सुनकर माता जगदम्बा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं नेत्र फूट जाने के कारण तुम एक पिंग नाम के यज्ञेश्वर कहे जाओगे। महादेव जी ने जो वर दिए वह सभी उसी प्रकार तुम्हें प्राप्त हो। मेरे रूप से ईर्षा करने के कारण तुम्हारा नाम कुबेर होगा। उसी दिन से उसका नाम कुबेर हुआ। कुबेर से शिव की मित्रता हुई। भगवान शिव का जो कैलाश नाम का निवास स्थान है वह अलकापुरी के निकट ही है। उस दिन से महादेव ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे निकट निवास करूंगा। ऐसे कुबेर पद को गुणनिधि जैसा दुष्ट, जिसने अपने जीवन में कभी महादेव की भक्ति नहीं की, मरते समय अनजाने से उससे महादेव का पूजन का दर्शन हो गया, शिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया, और मंदिर में दीपदान होने से वह तीसरे जन्म में कुबेर बन गया, जो हम सबका धनपति है। वही कुबेर गुणनिधि था। महादेव की भक्ति में दुष्ट से दुष्ट भी न जाने कब सुधर कर भगवान के चरणों में अगर लग गया, तो बड़े से बड़ा पद देने में भगवान कभी भी
देर नहीं लगाते। ऐसे महादेव की कृपा से वह कुबेर पद को प्राप्त हुआ। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह सुंदर कथा मैंने तुम्हें कुबेर और भगवान शिव की मित्रता का वर्णन किया।